जो है पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। और कल का आपने रिवीजन किया था, क्योंकि कल का रिवीजन करोगे तो आज का समझ में आएगा, है ना। और कल सैटरडे बेटा, कल डाउट डे है। कल आप लोग सभी को डाउट मेरे को मैसेज करना है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो मैं जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल मैंने एक पॉइंट बताया था, लास्ट पॉइंट आपको याद है? चलिए भाई, लास्ट पॉइंट तो याद होना ही चाहिए, तो ठीक है। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर बेटा अगर कोई कंडक्टर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर ये कोई कंडक्टर है, अब बेटा आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको जो समझाया था वो शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो लाइव क्लास देख ही नहीं रहे हैं, वो देखते हैं 5 दिन बाद इस लेक्चर को देखेंगे। तो बेटा वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। वो जो एक रिदम होता है, वो जो एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। खैर, जो लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि भैया देखो सिंपल सी बात है, जो क्लास में चल रहा उस टाइम पे वही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये कोई कंडक्टर है। अब मैं आपको एक बात, ये फैक्ट बताता हूं बेटा। कल हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहता है, पढ़ा था, ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ पे चलता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था दो कोलिजन के बीच में कौन से पाथ पर चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन से पाथ पर चलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, ओके। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे बेटा? फ्री पाथ। और फ्री पाथ के एवरेज को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ, ओके। कल कराया था ना, बहुत सिंपल बात कराया था भाई, कोई लफड़ा ही नहीं। फिर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ओके, ठीक है भाई। अब यहां पर बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कोई कंडक्टर है, अगर मैं यहां पर बेटा बैटरी से जोड़ दूं, इसे सेल से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसे सेल से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? ये सुनो, ये बहुत जरूरी बात है बेटा। अभी मैंने इससे ठीक कल जो पढ़ाया था इसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर सिर्फ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। अब हम सेल कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? अगर मैं कंडक्टर से सेल कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, सेल का ये हाई पोटेंशियल है एनोड, ये लो पोटेंशियल कैथोड, है ना। अब बेटा यहां पर, यहां से प्लस से माइनस की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा बेटा, मैं क्लियर बोल रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर एस्टैब्लिश होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बोलो क्लियर हुआ? अब यहां पर बेटा जब समझो कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ढेर सारे घूम रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बहुत सारे घूम रहे हैं, ढेर सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे घूमते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। अब ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ पे ऐसे करके घूम रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होता है, तो जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो बेटा, कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमने सेल नहीं कनेक्ट किया था, जब हमने सेल नहीं कनेक्ट किया था तो बेटा ये जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऐसे करके यहां पर आया और टकरा के फिर इधर चला गया। लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, सेल हमने कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फोर्स अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वजह से ये इस पाथ पर न चल करके हल्का सा ये टिल्ट होकर के, यानी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, हल्का सा ये टेढ़ा हो जाएगा। एक्चुअली ये होगा बेटा पैराबोलिक पाथ। तो मैं इसको क्लियरली ऐसे दिखा देता हूं, बिल्कुल आराम से सुनना। ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से टेढ़ा दिखा देता हूं ना, डॉटेड लाइन से टेढ़ा दिखा देता हूं। ये जो लाइन होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो देखिए, ये एक थ्योरेटिकल सवाल का जवाब हो गया
कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कंडक्टर को अगर मैं सेल से कनेक्ट ना करूं तो इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग पाथ पे चलेगा उसमें दो कोलिजन के बीच में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो अगर सेल डिसकनेक्टेड है, सेल कनेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर सेल कनेक्ट कर दिए तो ये वाला जो होगा वो पैराबोलिक कर्व होगा, पैराबोलिक पाथ। ये वाला जो होगा बेटा पैराबोलिक पाथ होगा, ध्यान से सुनिए, ये पैराबोलिक पाथ होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा। अच्छा, पूरा नहीं मुड़ता, ये बहुत सारा कर्वेचर नहीं मिलेगा, एकदम शार्प टर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो बेटा ये जो फोर्स की वजह से जो इधर की तरफ वेलोसिटी गेन करता है वो बहुत हल्का सा गेन करता है। इधर की तरफ जो जा रहा है रैंडम मोशन कहलाता है, रैंडम स्पीड कहलाता है, और रैंडम स्पीड बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, धड़ों से तुरंत टक्कर मारता है। ये रिलैक्सेशन टाइम जो दो कोलिजन के बीच होता है ना बहुत कम होता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये वाली स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, रूम टेम्परेचर पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर स्पीड भी कहते हैं, रैंडम स्पीड कहते हैं, या थर्मल स्पीड भी कहते हैं। बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, रैंडम स्पीड या फिर क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड नाम से क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर के कारण ये है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल स्पीड। ये रूम टेम्परेचर जो है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते ही होते हैं और उनमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बहुत गजब की स्पीड होती है, एकदम गजब की स्पीड, एकदम गोली की तरह धाए 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 ऐसे ऐसे चलता रहता है। उस स्पीड को हम बोलते हैं रैंडम स्पीड या थर्मल स्पीड। बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं मैं बेटा, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड या रैंडम स्पीड। बताओ थर्मल स्पीड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं ना, अगर मैं गर्म कर दूं, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, इस कंडक्टर का टेम्परेचर मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो ये जो बेटा स्पीड है ड्यू टू टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल स्पीड या रैंडम स्पीड, ये और ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा तेजी से, बिल्कुल दो कोलिजन के बीच में स्पीड और तेज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कल मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपसे को बोले कंडक्टर का या टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम पर क्या असर पड़ेगा, तो हम बोलते हैं डिक्रीज हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि रैंडम स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए कितना सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं, एकदम बारीक बात, माइन्यूट पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको कभी अटकना नहीं होगा, बहुत आराम से कर लोगे। तो बेटा यहां पर अगर आपसे देखिए 2-3 क्वेश्चन के जवाब मैंने दिए, जैसे कि अगर कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दे तो क्या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं। कौन सा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। फिर बोलेंगे अच्छा बताओ यहां पर जो इसमें इलेक्ट्रॉन में जो टेम्परेचर की वजह से स्पीड होता है उसे क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रैंडम स्पीड बोलते हैं। रैंडम स्पीड या थर्मल स्पीड नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भागता फिरता है, ठीक है ना। बहुत आराम से समझा रहा हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या असर पड़ेगा, जल्दी बताओ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थर्मल स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दो कोलिजन को जो टाइम गैप हो वो ऑब्वियस सी बातें घट जाएगा, क्योंकि जल्दी से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सिंपल बात बताया ना मैंने। चलो इसको लिख लेते हैं, क्या हम बोलते हैं, the electrons having speed due to the temperature, speed due to temperature which is called thermal speed, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल स्पीड बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पीड ड्यू टू टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मल स्पीड,
या इसी का दूसरा नाम क्या है, रैंडम स्पीड, है ना बेटा, रैंडम स्पीड। बहुत सिंपल सी बात है, रैंडम स्पीड। देखिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यहां पर मैं बता देता हूं कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा, या 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड मान लो। इतना होता है, एक सेकेंड में 1000 मीटर समझ लो, इतना गजब की स्पीड होती है। ये थोड़ी बहुत स्पीड नहीं बता, गजब की स्पीड है। आप देखो, द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पीड ड्यू टू टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मल स्पीड और रैंडम स्पीड। इलेक्ट्रॉन में स्पीड होता है टेम्परेचर की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड या रैंडम स्पीड। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो 10⁸ इज द ऑर्डर, 10 टू दी पावर वाली बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन में स्पीड होगा 1.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसे हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल स्पीड। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि आपको भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है। और सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पर बेटा जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द थर्मल स्पीड इंक्रीजेज। द थर्मल स्पीड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। द थर्मल स्पीड इंक्रीजेज, यानी बेटा थर्मल स्पीड क्या होगा, बढ़ता है। थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन बोलेगा ना, यार कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको बोलना थर्मल स्पीड बढ़ जाता है। एंड ड्यू टू दिस जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, घट जाता है, डिक्रीजेज। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल बातें हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात बेटा, बहुत सिंपल बात करा रहा हूं। फिर सुनो, ध्यान से सुनो, यहां पर टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड बढ़ता है, यानी जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, घट जाता है। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा बेटा फिर सुनिए ध्यान से, इस पॉइंट के अंदर सुनिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी कॉल कर करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑन कनेक्टिंग द सेल अक्रॉस द ऑन कनेक्टिंग द सेल across conductor, on connecting the cell across the conductor, then electrons move in parabolic path between the two successive collision, तो बेटा एकदम साफ साफ कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल पढ़ा रहा हूं, और सिंपल चीज है तो सिंपल ही पढ़ाएंगे, कोई लफड़ा नहीं है। दो कोलिजन के बीच में पैराबोलिक पाथ पे चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। इससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट भी मजबूत होता है, आपको चैप्टर समझ में आएगा, और आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तुरंत आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। घबराहट हो गई, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बातें देखो बता रहा हूं, ठीक है ना। और सुनो बेटा, देखो बिल्कुल गौर से, घबराना नहीं, एकदम अच्छी बात बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से अभी कभी डिस्कस कर लो, है ना। फोन उठाओ और मुझे फोन करके अभी कभी डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान से सुनो,
नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, सब काम की बात बता रहा हूं, अच्छी बात बता रहा हूं, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर सुनो बेटा, अगर मान लीजिए कभी हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोलेगा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो हम लोग बोलते हैं, देखो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग में प्रश्न आया था, और मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो फिर मैं उसका ढूंढता हूं जवाब कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अब जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, यस होता है। ध्यान देना भाई, ध्यान से पढ़ना, जो समझा रहा हूं ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे लोग इधर उधर ध्यान भटका लेते हैं, भटकाना नहीं बेटा, बात को समझो, है ना, मेरी बातों को समझो, फोकस करो मेरी बात को, ठीक है ना। तो देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है भाई, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में? नहीं सर, रेस्ट में नहीं है। गैस के पार्टिकल जैसे जिगजैग पाथ पे चलते हैं ना, ब्राउनियन मोशन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल जिगजैग पाथ पे होता है कहानी, बस उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं रैंडम स्पीड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऐसा समझ लो, ठीक है, घबराना नहीं। अब ठीक है भाई, ये तो होता है स्पीड। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर कोलिजन करता है, कोलिजन लैटिस से भी करेगा, लैटिस समझते हैं ना, लैटिस स्ट्रक्चर, जिसमें कि एटम अरेंज होता है, न्यूक्लियस अरेंज होता है, उसमें टकराता है वो न्यूक्लियस से, यानी लैटिस से टकराता है। तो यहां पर बेटा एटम से टकराता है, ये जैसे बोलते हैं लैटिस से टकराना, ठीक। अब टकराया, तो टकराने के बाद इधर गया, बताओ इसमें कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा दो कोलिजन के बीच में? तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगा। फिर टकराने के बाद इधर गया, ये कौन से पाथ पर चलेगा? तो ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। लेकिन आप ये सोचो, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, अगर ये कंडक्टर है, देखो मैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि पढ़ने लिखने वाले लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज होता है, और जब ये क्वेश्चन एराइज होगा और उसका आपके पास जवाब नहीं होगा तो आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाई में, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिए, मेरा इंटरेस्ट तब बना जब मैंने उसके क्वेश्चन एराइज हुआ, फिर मेरे को उसका आंसर मेरे को मिला, मैं ढूंढा उसे, मुझे मिला, तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये पूरा रीजन होता है। अब क्या क्वेश्चन है ये सुनो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यहां पे बराबर लैटिस से टकराते हैं, सेल कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे लैटिस से टकराते हैं, लेकिन पैराबोलिक पाथ पर चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ना, पैराबोलिक पाथ होता है, दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोलिक पाथ होता है। हम बोलते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यहां सेल जोड़ा नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, यहां सेल जोड़ा है तो करंट फ्लो होगा। तो आखिर ये करंट अंदर फ्लो कैसे होता है? और हम लोग ये सुनते हैं कि ये जो करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गर्म हो जाता है। आप देखते हैं ठंडी के दिनों में हीटर में अगर हम मतलब करंट फ्लो कराते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं हीटर को, तो उसमें जो है एकदम हीट हो जाता है और हमें थोड़ा सा गर्माहट फील होता है। तो हम बोलते हैं करंट पास होने से उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। वो कभी फिलामेंट वाला बल्ब जो एक टाइम पे हम लोग बहुत पहले इस्तेमाल करते थे, आपने भी देखा होगा, वो फिलामेंट वाले बल्ब में जब करंट पास होता था ना तो वो गर्म हो जाता था बल्ब, आसपास जाने पे थोड़ी सी गर्मी महसूस होती थी। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब भी किसी कंडक्टर से वायर से करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सवाल उठता है कि यहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस क्यों हुई, क्या हुआ कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई? देखो मैंने ये क्वेश्चन सोचा, मैंने कहा यार इलेक्ट्रॉन यहां भी तो भाग रहा है, बार बार टकरा रहा है, लैटिस से इधर धड़ुम ड्रम। अच्छा, मैंने चीजों को ना अपने कॉमन लाइफ से जोड़ता हूं। जैसे मैंने वो क्रेजी बॉल देखा, क्रेजी बॉल है ना, अब क्रेजी बॉल देखा है ना, अब क्रेजी बॉल अब जोर से मार दिया, दौड़ 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 दौड़, वैसे ही इलेक्ट्रॉन करता है। मैंने फील किया उसको, मैंने हाँ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करता। और इसमें मान लो 1,00,000 क्रेजी बॉल ऐसे ही एकदम जोर से पटक के छोड़ दिया जाए, ओ दौड़ 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 दौड़, वैसा ही मैं समझ गया, अच्छा ये आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवार से भी टकरा रहे हैं, बेंच से भी टकराएंगे, इतने सारे ऑब्जेक्ट रखे उससे टकराएंगे। एक साथ 1,00,000 गेंद अगर इस कमरे में एकदम जबरदस्त तरीके से हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर दे तो क्या होगा सीन? वही सीन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। मतलब अगर आपको इसके अंदर कंडक्टर के अंदर बिठा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से चलता है कि आर पार चीर देगा, आपकी बॉडी को आर पार चीर कर निकल जाएगा। यानी आप में इतने छेद होंगे, इतने छेद होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। किसी पिक्चर का डायलॉग है ना, अच्छा आप में इतने छेद करेंगे कि अच्छा आप कंफ्यूज जाएंगे, जो भी आप छोड़ दीजिए उसे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आप अगर कंडक्टर के अंदर बैठ गए गलती से, सपोज दैट ऐसा हो कि आप बैठ गए कंडक्टर के अंदर, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते अपने बॉडी के आर पार, आपके बॉडी के आर पार हो जाएंगे।
आप में इतने छेद हो जाएंगे कि आप अपना आइडेंटिटी भूल जाएंगे, पहचान नहीं पाएगा कोई कि कौन है बे। समझ में आ रही मेरी बात? मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं। यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन वही रैंडम मोशन करता है। पहले तो हमारे दिमाग में यही फिट होता है, होना चाहिए, आखिर करंट फ्लो कैसे होता है। मेरे दिमाग में यही, देखो मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मतलब अपने दिमाग में राइज करा, यार करंट फ्लो कैसे होता है। पढ़ के तो लगता है, सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा, अरे आराम से जो है देखो, अरे ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, जैसे पानी, नदी में पानी बहता है ना, नदी में पानी बहता है ना, उसको बोलते हैं ना वाटर करंट। अरे देखो पानी बह रहा है, देखो प्यार से बह रहा है, ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन ऐसे प्यार से, हो सारे इलेक्ट्रॉन इधर, हो भाई साहब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे बड़े आराम से, हो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन इधर, जैसे वाटर करंट होता है, वाटर करंट बहने लगा और हम बोलते करंट बहता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा ही नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। पहले ऐसे ही लोग सोचते थे, मैं भी ऐसे ही सोचता था। जब मेरी आंखें खुली तब समझा नहीं भाई गड़बड़ हो गया। सपोज दैट, जैसे मान लो हम यहां पे एक स्विच लगाते हैं और वायर इतनी लंबी करते हैं कि एक तार बलूनी में लगाते हैं और एक तार मथुरा में लगाते हैं। एक बल्ब यहां है और वही तार खींच करके मैं मथुरा में लगा दिया। अगर मैं स्विच ऑन करूंगा बेटा, तो ऐसा मत समझ जाना कि वो तार में ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेगा। पहले यहां पर डायरेक्ट इस बल्ब, ये बल्ब नजदीक है, इस बल्ब में आएगा, बल्ब और आराम से ऑन हो, टुक ऑन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन चला तार में, सिकंदरा चौराहा, उसके बाद आगे बढ़ा, कीठम आया, उसके बाद फरा आया, फरा के बाद मथुरा टोल पे आके टोल दिया, इलेक्ट्रॉन फिर वायर में घुसा चला और चलते चलते फिर वो मथुरा पहुंचा। मथुरा 1.5 घंटा लग गया उसको पहुंचने में, फिर वहां का बल्ब ऑन किया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो वायर है तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन या कैमरे तक जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं। सच्चाई तो कि यहां पर का इलेक्ट्रॉन इस एंड तक भी नहीं जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मैंने उसी जो रुड़की वाले, जो मैंने बताया था ना कि वो रुड़की से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ लास्ट ईयर का जो एक कैंडिडेट था, वो आया था, बोला मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने उससे वही पूछा, उन्होंने बोला मैं करंट पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ाइए। तो सबसे पहले उन्होंने जब करंट टॉपिक लिखा और इलेक्ट्रिक करंट बताया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा कि उस बंदे के पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के अलावा उसके बाद करंट वाकई में कंसेप्ट है कि नहीं है। ये तो रटी रटाई डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो रटी रटाई बात है, लिख देते हैं डेफिनेशन, लेकिन वाकई में कंसेप्ट है कि नहीं है। तो मैंने बोला सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जैसे लग रहा पानी जैसे फ्लो होता है पाइप के अंदर, है ना, पानी फ्लो होता है ना पाइप के अंदर, टंकी से टैप तक पानी बिल्कुल आराम से फ्लो रहा है, ऐसे क्या उसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है? तो मैं सरप्राइज हो गया कि उसने यही आंसर दिया कि हाँ, जैसे पानी फ्लो होता है पाइप में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पाइप में। मैं उसी समय एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि एक रुड़की, आईआईटी रुड़की से बीटेक लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा है, क्लास में बोल रहा है और बोल रहा है कि वायर में इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होता है जैसे पानी फ्लो होता है। ये बात बोलते ही मेरे दिमाग में एकदम बिल्कुल तेज बोला कि लगा कि अरे यार ये कैसा, मतलब बच्चों के पास ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो तो गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी। फिर मैंने उनसे एक सवाल और पूछा, ये और तसल्ली करने के लिए मैंने बोला कि एक बात बताइए सर, बायोलॉजी में एक कहानी, जैसे अगर आप यहां मारते हैं ऐसे करके, यहां मारते हैं तो यहां जो चोट होता है वो आपका माइंड रीड कैसे करता है? तो ऐसा थोड़ी ना होता कि यहां मारा तो वेन में जो आरबीसी है, वेन में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो पार्टिकल्स होते हैं वेन नसों में, जो खून में, वो पार्टिकल ऐसे मारा तो उसको चोट लगा, बोला अभी बताता हूं मम्मी को। और उसके बाद वो दौड़ दौड़ के आया, यूं कान से होते हुए अंदर घुस करके दिमाग में आया, बोला मम्मी मम्मी वहां पे मारा है। तब वो पता चलता दिमाग को, अरे हाँ इसने तो यहां मारा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बल्कि जब आप ऐसे मारते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होने से सिग्नल ट्रांसमिट होती है, ना कि कोई पार्टिकल ट्रांसमिट चलेगा, ट्रांसफर होगा। यानी यहां पर का पार्टिकल मार खाया तो वो पार्टिकल चला, भाई बीच वाला बोला अबे क्या हुआ, बोला नहीं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जा रहा हूं वहां पे, और वो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब आप ऐसे मारते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वो सिग्नल ट्रांसफर होती है माइंड को, तब मुझे इस चोट का एहसास होता है।
अगर ऐसा होता कि पार्टिकल चलता तब तो पैर पर का जख्म कभी आपको फील ही नहीं होता, क्योंकि पैर पर का जख्म को तो पहले यूं ऐसे करके किडनी, पेट, लीवर, ये लड़ते भिड़ते रास्ते में कोई ना कोई मना रहे, भाई कहाँ जा रहे हो यार, छोड़ो यार, पिटते पिटाते तो डेली होते हैं यार, बैठो चाय वाय पियो तब जाइयो यार आराम से, तो कभी पता ही नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता, सिग्नल ट्रांसफर होती है, वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है ना। तो बेसिकली यहां पर भी बेटा ऐसा मत समझ जाना कि पानी की तरह इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये और उल्टा डायरेक्शन में करंट, ऐसा नहीं होता है कुछ। एकदम मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। जब मैंने पढ़ा, किताब में बार बार पढ़ा, बुक को बार बार पढ़ा और फिर फील करा, दिमाग में घुस गया। एक्चुअली होता क्या बेटा, मैं आपको करंट का सही आइडिया देता हूं ना। ऐसे केवल हम समझने के लिए सोच लेते हैं, हाँ हम ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा वाकई में होता नहीं है। हाँ बस फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर फीलिंग द कंफर्ट जोन, हाँ कंफर्ट फील करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आगरा से मथुरा तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। लेकिन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो मैंने जब वो रुड़की से जो टीचर आया था, बीटेक आईआईटी रुड़की बीटेक 4th ईयर, है ना, उसके बाद तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अपने ही रीजन में जिगजैग पाथ पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़ करके, अपने एरिया को छोड़ करके इस एरिया में नहीं कभी आ पाएगा, अपने ही एरिया में वो जिगजैग पाथ पे करता है। हाँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे बल्ब लगाऊं और मथुरा पे बल्ब लगाऊं और स्विच ऑन करूं, तो ऐसा नहीं होगा कि स्विच से इलेक्ट्रॉन चलेगा, पहले बलूनी क्लासेस में जो बल्ब लगा उसको जलाएगा, फिर मथुरा जाके बल्ब जलाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, यानी सिग्नल ट्रांसफर होगा, और इस बल्ब और उस बल्ब को जलने में मात्र सेकंड का ही वक्त लगेगा, इंटरवल केवल सेकंड का ही हो सकता है बस। यानी ऑन करेंगे तो बलूनी क्लासेस और मथुरा में जो बल्ब लगा है उनमें जलने का अंतर केवल मुश्किल से मुश्किल आधा 1 सेकंड का फर्क मिलेगा बस। अगर ऐसा होता तो जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, आगरा तक आते आते तो महीनों लग जाते, कि पिछले 1 मई को चला था 1 जून को यहां पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता खराब है भाई, मौसम बीच में खराब हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, समझिए बात को ध्यान से। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बिल्कुल वाटर करंट की तरह हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच्चाई देखो क्या होती है, सच्चाई देखो, तुम्हें समझाते हैं सच्चाई क्या है, ये सुनो। मान लो बेटा कंडक्टर में कोई लोकल रीजन है, कोई ऐसे एरिया मान लो, एक छोटा सा स्मॉल एरिया मान लो, ये एरिया मान लिया है ना। अब इस एरिया में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, टिक 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 ऐसे रैंडम मोशन करता रहता है, लेकिन उस एरिया को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है बेटा, तो अब ये जैसे ये क्रॉस सेक्शन को देखो, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे सेल नहीं जोड़े हैं, तो अब ये कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ लो, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ऐसे है ना। तो पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन इधर पार करेगा, पर सेकेंड उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी रैंडम मोशन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो उतना ही 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाता है ऑन एन एवरेज, इसलिए करंट 0 होता है। लेकिन अगर बेटा हम ये क्रॉस सेक्शन पकड़ लें, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अभी घूम फिर के इधर ही रहता था, इस फील्ड की वजह से हल्का सा फोर्स महसूस करेगा, और इस फोर्स की वजह से ये पैराबोलिक पाथ पे, कर्व्ड पाथ पे ऐसे से चलेगा, कर्व्ड पाथ पे चलेगा, तो ये क्या होगा, अब की बार हल्का सा माइन्यूटली पार्शियली शिफ्ट होगा, हल्का सा थोड़ा सा डायरेक्शन इधर की तरफ लगेगा, टेंड कर रहा है, टेंडेंसी है जाने की, प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि खींचेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, खींचेगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर खींचेगा तो हल्का सा शिफ्ट करेगा, क्योंकि रैंडम मोशन बहुत तेज होता है, दौड़ 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 ऐसे करता रहता है। हल्का सा इधर जाएगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास किया, हर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ हल्का हल्का शिफ्ट होना चाहेगा, फोर्स लग रहा है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन से वही क्रॉस सेक्शन जो यहाँ, वही क्रॉस सेक्शन ये कंसीडर कर लो, यहाँ पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इधर उतना इलेक्ट्रॉन इधर, अब की बार इधर से 9 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर से 11 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस इधर ही आ जाएगा, क्योंकि जिगजैग पाथ पे मुड़ करके फिर वो उधर ही आ जाएगा,
क्योंकि ये झिकझैक पाथ कर रहा है ना, ऐसे ऐसे डिग 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 डिग, फिर वहीं पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि ये आगरा में बैठा है तो ये मथुरा पहुंच जाएगा, नहीं, वो वापस लौट के ये आ जाएगा, हल्का सा बाउंड्री क्रॉस करेगा। हर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बाउंड्री क्रॉस करने लगेगा, इधर की तरफ एक करेगा, टेंड टू मूव, टेंडेंसी होगी, लेकिन वापस टकरा के वापस आ जाएगा। अभी सोचो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इतने दूर में यो 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 करता था, लेकिन इस फील्ड की वजह से इसको हिम्मत आ जाएगी, इसको ताकत मिलेगी और वो अपना रीजन बढ़ा देगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, यानी इधर से अब इधर की तरफ जाने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। यानी जो इधर इस रीजन में खेल रहा था अब वो थोड़ा इधर की तरफ खेलेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से हमें नेट चार्ज मिलने लगेगा, लेकिन जाएगा नहीं। जो जिस एरिया में खेल रहा था, धूम धमा चौकड़ी कर रहा था इधर उधर, थोड़ा सा हल्का शिफ्ट होगा। और हल्का शिफ्ट क्यों करेगा? क्योंकि फोर्स पुल करेगा, हर इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर पुल करेगा, पुल करेगा, तो हल्का सा शिफ्ट होगा, फिर वापस लौट जाएगा। तो हमें किसी क्रॉस सेक्शन से हमेशा अब चार्ज मिलने लगेगा, यानी इस क्रॉस सेक्शन से अब जो पहले चार्ज जीरो हुआ करता था यहां पर, अब यहां जीरो नहीं होगा, वी विल गेट द नेट चार्ज, एंड नेट चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो कोई कहीं नहीं जाता बेटा, कोई कहीं नहीं जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो क्या होता है यहां पर हम लोग जो है इतना डेप्थ स्टडी करने के बाद हम इसको बार बार नहीं देखते हैं। हम क्या सोच लेते हैं, मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भाई रैंडम मोशन कर रहा है ना, यो 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 ऐसे ऐसे कर रहा है रैंडम मोशन। अब जैसी सेल आप अप्लाई करते हैं सब पे फोर्स लगता है, तो ये रैंडम मोशन का दायरा बढ़ा देता है। जिस क्रॉस सेक्शन को ये टच में, जैसे इस क्रॉस सेक्शन को टच नहीं कर रहा था, इधर ही इधर घूम रहा था, फोर्स लगेगा तो इस क्रॉस सेक्शन को पार कर लेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज मिलेगा, तो हमको लेंगे करंट मिलेगा। लेकिन हम अब इसको एक बार सुनना है बस, और ये रियलिटी है, सच्चाई है कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। सच्चाई है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने एरिया में रैंडम मोशन कर रहा है, सेल जोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा दायरा बढ़ाएगा इधर की तरफ, फील्ड के अपोजिट फोर्स महसूस होता है, तो वो थोड़ा आगे तक जाएगा, फिर लौट जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई एटम बीच में आएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, टकराएगा, फिर लौट जाएगा वापस। तो वो दायरा बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन से अब हमें नेट चार्ज मिलने लगता है ना। बात बहुत समझ में आ रही है, सिंपल सिंपल कहानी है। अब यहां पर बेटा हम सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि यहां ठीक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, तो इसीलिए आसानी से समझने के लिए, ओनली फॉर आसानी से समझने के लिए, कि हमें ठीक है यार हम इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़े यार, एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं सर क्या डायग्राम गंदा सा बना रहे हो इधर उधर, है ना, फील हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है फील हो रहा होगा। मैंने भी पहली बार पढ़ा, मुझे भी फील हुआ, लेकिन मैंने बार बार उसको जब पढ़ा तो हाँ यार भेजे में घुसा, यार बात तो सही है, यार बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं, बात तो सही है। तो यहां पर बेटा यहां पर बेटा अब हम इसको सिंप्लिसिटी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, आसानी से समझने के लिए कि हाँ ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मान लो रैंडम मोशन नहीं है जरूर और बहुत बड़ी स्पीड है, बस हम बोलते हैं यार थोड़ा सा समझ लो कि सोचो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऐसे करके यों पीछे की ओर चल रहा है, और हम बोलते हैं ऐसे करंट बन रहा है, जिसके से कन्वेंशनल करंट उल्टा बनता है। कन्वेंशनल करंट बताया था ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट एस्टैब्लिश होता है। देखो ये एरो कन्वेंशनल करंट को यही हम लेके चलेंगे हमेशा, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन चलेगा लेकिन मानेंगे कि करंट उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन क्या दिस इज द रियलिटी? तो बोलेंगे नहीं। ये डायग्राम बनाती लोगों को गलत फहमी हो जाती है, ये डायग्राम बनाती लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे का, आप बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने उस रीजन में ही रहेगा। वो तो किसी इंस्टेंट पे मैंने इधर दिखा दिया कि इधर जाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि रेल बन रहा है पानी में, जैसे नदी में पानी बह रही थी, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, वो टकरा के वापस उसी रीजन में आ जाएगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ये देखिए बेटा बहुत सिंपल सिंपल कहानी पढ़ा रहा हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट करंट का मैं दे रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं बेटा, ये इसको समझ गए तो समझ जाओ, करंट बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा अब सुनना बेटा ध्यान से, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं। पहले तो ये करंट का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे दिमाग में दिया, बायोलॉजी वाले नहीं पर जानेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा सर यहां से मारा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सिग्नल ट्रांसफर होगा, ये जो नसों में जो पार्टिकल है खून में वो कहीं नहीं जाएंगे, बस वो सिग्नल भेजेंगे, ये उसको टक्कर मारेगा, उसको टक्कर मारेगा, फिर उसको टक्कर मारेगा, ये टक्कर मार मार करके यहां तक सिग्नल भेजेंगे। लेकिन यहां पर का आरबीसी वहीं रहेगा, डब्ल्यूबीसी पार्टिकल जो भी वेन का पार्टिकल है वो वहीं रहेगा,
है ना, ये चीज मेरे को बताना है आपको, ठीक है, समझ में आई बात बेटा? अच्छा फिर सुनो फिर सुनो, बिल्कुल प्यार से देखो। अब मेरे दिमाग में देखो क्वेश्चन आता है और मैं उस क्यों का जवाब ढूंढता हूं। जब तक मैं उस वाई का जवाब नहीं ढूंढूंगा ना, तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा भाई, सीधी बात है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा गधा मान के चलता हूं। मैं हमेशा कोई भी चीज़ अगर मुझे नई सीखनी होती है ना, मतलब अच्छी नई चीज़ सीखनी है, कोई न्यू थिंग्स मुझे समझना है, तो मैं पहले मान लेता हूं कि मुझे उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद मैं उसे शुरू से समझता हूं, क्योंकि हम जानते हैं इम्पटी वेसल बाजे मोर, यानी इम्पटी वेसल साउंड्स मच, है ना, एम्प्टी वेसल बाजे मोर, एम्प्टी वेसल ज्यादा बजता है। लेकिन अगर आप सन्नाटा रहो बिल्कुल और उसके बाद धीरे से उसको सीखो 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 सीखो, ग्रास्प कर लो, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वो नहीं काम करना। गहराई में डूबने के लिए आपको पूरा अपने अंदर पानी भरना पड़ेगा। अधजल रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कंडक्टर है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन यहां टकरा रहा है, ऐसे 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 टकरा रहा है, तो यार टकराता है तो जैसे मैं किसी बॉडी को जोर से मारूं तो जाहिर सी बात है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई फ्लोर है, मैकेनिक्स में पढ़ते थे कोई फ्लोर है, अब अगर ये कोई गेंद ऐसे आके टकराया और टकराने के बाद सेम स्पीड से लौट गया अगर, तो हम बोलेंगे देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पहले भी, और सेम स्पीड से लौटा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हम बोलते हैं यार ये बॉल गर्म नहीं होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं v से टकरा v/2 से लौटा, तो यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, और वो लॉस गई कहा, तो हीट एनर्जी के रूप में हो गई, है ना, हीट एनर्जी के रूप में, मतलब एपियर होती है, बॉडी गर्म हो जाएगा। अभी जैसे कोई भारी बॉडी को पत्थर, है ना, पत्थर उसको जमीन पे गिरा के देखो तो वहां पे वो गर्म होगा, कभी तेज गर्म हो जाएगा, आपको फील हो गया बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो वो कहां से आया? लॉस इन एनर्जी की वजह से हुआ। तो पता है दरअसल क्या होता है, जब कंडक्टर को हम सेल से नहीं कनेक्ट करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जब हम कंडक्टर को सेल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इस लैटिस से जो टकराना होता है बेटा, कोलिजन जो होता है, वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए जितनी स्पीड अगर उतनी स्पीड से लौट जाए, अगर ये फ्लोर है, सरफेस है, फर्श है, अगर कोई गेंद आके टकरा और उतनी स्पीड से लौट गया बेटा, तो हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दरअसल जब सेल कनेक्ट नहीं करोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल से यहां पर जो लैटिस है उसके साथ कैसा कोलिजन करेगा, तो हम बोलेंगे सर इलास्टिक कोलिजन करेगा। हेयर इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, हेयर इलास्टिक कोलिजन takes place. So there is no heat energy produced. ठीक है बेटा, कोई भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सुनते हैं अक्सर कि जब भी करंट पास होता है कंडक्टर से, जैसे कि हीटर में करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है बेटा, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्यों? तो एक्चुअली जब आप कंडक्टर को, है ना, जब आप कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर देंगे, है ना, देखो ये सेल से कनेक्ट कर दिया, तो देखो बेटा इस इलेक्ट्रॉन का लैटिस से जो कोलिजन होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा कोलिजन होगा बेटा? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनइलास्टिक का मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और जो लॉस होता है वही हीट एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो हेयर, है ना, हेयर इनइलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, हेयर इनइलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, इनइलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस। So loss in kinetic energy is found, and hence the heat इलास्टिक डिफरेंस क्रिएट किया है, सेल कनेक्ट किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, और इस समय इलेक्ट्रॉन का आपस में इलेक्ट्रॉन टकरा है, या इलेक्ट्रॉन सेल नहीं कनेक्ट नहीं, वहां पे इलास्टिक
कहानी है, इससे थ्योरेटिकल सवाल का जवाब आप बहुत से दे दोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, आपने मेरी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपको सुनना चाहिए। देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी बात बताता हूँ, मैं मन से पढ़ाता हूँ, आप रिस्पॉन्स करते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चे कुछ सुन तो रहे हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा परेशान से हैं, है ना, लेकिन घबराओ नहीं बेटा, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करते चलो। आपको लग रहा है कि अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो रिवीजन कर लो, रिवीजन करोगे तो मोरल बूस्टअप होगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन डोंट, आप ऐसा मत कीजिएगा कि इंटरनेट पे अनदर वीडियो लेक्चर्स, अनदर वीडियोस देखिएगा। डिफरेंट वीडियोस देखने से दिमाग को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, आपका पूरा माइंड खाली हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। फॉलो ओनली वन सिस्टम, एक सिस्टम फॉलो करिए। आप यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, आप इसी को पूरा फॉलो करिए। पढ़ाने वाला टीचर ही है भाई, तो मैं भी तो एक टीचर हूँ, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बुरा पढ़ा ले रहा हूँ भाई। सो फॉलो वन सिस्टम ओनली, वन सिस्टम फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मैं बता दूंगा, है ना। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका बड़ा फायदा होगा। इधर उधर देखोगे इंटरनेट पर ना, मैं कभी यूट्यूब डालता हूँ, यूट्यूब डाला तो बस उसके बाद लाइन से बिल्कुल लेक्चर खुल गया। मैंने कहा अरे यार, अब ये सारे बच्चे देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी वो जीरो मिलेगा। खैर चलिए, ध्यान से सुनिए। तो बेटा करंट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, है ना। करंट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, है ना, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। मुंडी को ऊपर रखिएगा, जोर से बोलिए, मुंडी को ऊपर रखेंगे। ठीक, चलिए भाई, अब यहां पर बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं करेंट डेंसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं। देखिए करेंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी का डेफिनेशन ये होता है बेटा कि अगर कोई कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत प्यार से देखना बेटा, इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है भाई, करंट पास हो रहा है। देखिए ये कंडक्टर है, ऐसे करके करंट पास होगा। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है ना, कन्वेंशनल करंट। क्या एक्चुअली में करंट ऐसे फ्लो रहा है? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे फ्लो रहा है। खैर, तो ये ऐसे करंट ऐसे फ्लो होता है इस कंडक्टर से। मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बेटा, ये सुनना। अच्छा देखो, तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होगा, जो करंट के फ्लो के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए करंट जो है इस क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलरली पार कर रहा है ना, तो हम करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट passing through per unit cross sectional area perpendicularly, per unit cross sectional area परपेंडिकुलरली। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलरली, आराम से समझना, घबराना नहीं बेटा। यहां पर बेटा इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली। मतलब देखो बेटा, अगर मैं मानूं कि ये ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आराम से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। मान लीजिए इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, आई। तो यहां पर बेटा J बराबर होगा I अपॉन ए। यानी कि देखिए यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली जितना करंट पास करेगा, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना करंट पास करेगा, विच इज नोन एज, दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। J बराबर I अपॉन ए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसकी SI यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की SI यूनिट एम्पियर और एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर। देखिए पहले तो करंट डेंसिटी समझ लीजिए, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J इक्वल टू होता I अपॉन ए।
तो यहां पर बेटा ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। घबराहट नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरी मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन बहुत तेजी से बनेगा, थ्योरी मजबूत नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है फिर सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल बिठा रहा हूं बेटा। अब यहां पर बेटा जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से। अब यहां पर बेटा मैं इसमें एक पॉइंट ये ले रहा हूं कि लेट अस सपोज, जैसे कोई क्रॉस सेक्शन सपोज दैट ऐसे है, लेट अस सपोज दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। किसी क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ऐसे है, किसी क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ऐसे है। अब मान लो करंट ऐसे पास हो रहा है, यूं करंट ऐसे पास हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब मुझसे बोला करंट डेंसिटी, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट। हम यहां पर क्या करें बेटा, एरिया वेक्टर इधर की तरफ देखेंगे, है ना। ये ऐसा करो, ऐसे बना लो, ये ऐसे और ये ऐसे कर लो, इधर से देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं, ठीक। एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और करंट जिस लाइन पे चल रहा है कि जिस डायरेक्शन चल रहा है थीटा एंगल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह इसे ट्रीट करेंगे नहीं, कंपोनेंट तोड़ नहीं सकते। तो हम यहां ए वेक्टर का कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा करेंगे और एक कंपोनेंट इधर ए साइन थीटा करेंगे। तो हम बेटा ये ए कॉस थीटा, सोचो ए वेक्टर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, तो सोचो ए वेक्टर किसका एरिया, इसका एरिया है। ये क्रॉस सेक्शन तो एरिया वेक्टर ऐसे, तो अगर ए कॉस थीटा ऐसे, कोई एरिया वेक्टर ऐसे, तो जाहिर सी बात है वो करंट क्या पास हो रहा है, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। तो यानी अगर मुझे यहां करंट डेंसिटी लिखने को कहेगा कि भैया इस सिचुएशन में करंट डेंसिटी लिखो, तो मैं यहां करंट डेंसिटी लिखूंगा आई अपॉन ए कॉस थीटा, यानी वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट के परपेंडिकुलर है। देखिए एरिया, ये अगर एरिया वेक्टर ही है तो ये किसका एरिया वेक्टर, इस प्लेन का, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। अब मैंने ए वेक्टर कंपोनेंट ए कॉस थीटा किया, तो ये ए कॉस थीटा कौन से प्लेन का एरिया वेक्टर होगा। तो अगर वेक्टर इधर है तो प्लेन तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ये ए कॉस थीटा, तो कि ये जो प्लेन होगा वो ए कॉस थीटा इसका एरिया वेक्टर होगा। और ये जो प्लेन है वो देखिए करंट इसको परपेंडिकुलरली चीरते हुए आगे निकल रहा है। सो J इज इक्वल टू होगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। सर बहुत खतरनाक पढ़ा रहे हो, सर बहुत खतरनाक पढ़ा रहे हो। अब सुनना बेटा, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। और आपसे बोले करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो जिधर करंट फ्लो रहा उसी तरफ, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द करंट होती है, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया, हल्के में मत लेना भाई। और जितना आज पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, बोल बोल करके नोट्स में लिखना, फिर रफ कॉपी में लिखना और बोलना। जो बोलेगा वही सीख जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं। और बोलने में शर्माना नहीं, कमरे में बैठो और उसे बोलो, जो मैं बोल रहा हूं उसे रिपीट करो। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूं यार, मैं बहुत बड़ा वाला गधा था यार, स्टूडेंट जब था मैं अपने मान के चलता था, मैं बिल्कुल हर चीज बोल लेता था। कहीं पर अगर इंटेंस थ्योरी है, गजब की थ्योरी है, तो मैं उसे बोल बोल के पहले पढ़ लेता था, उसके बाद कॉपी पे एक्सप्लेन करता था। ये कंडक्टर है, मैंने पहला पॉइंट ये सीखा, दूसरा पॉइंट ये सीखा, तीसरा पॉइंट बोल बोल के मैं करता था, ताकि अगर मेरे से कभी सवाल आए तो मैं बेवकूफ ना बनूं। मेरे पास एक नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, ये नॉलेज तुम्हारे दिमाग में सेट करना है बेटा। मैं जो बोलता हूं ना, इससे तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। फिट तो तब बैठेगा जब उसे तुम दोबारा खुद से करोगे। देन आफ्टर आपका जो चीज जो आप खुद से करोगे वो सॉलिड चीज होगी, फिर वो कभी नहीं भूलोगे। अब ये देखो, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट। बहुत लोगों को नहीं पता करंट डेंसिटी डायरेक्शन किधर होती है, नहीं पता। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। मजे की बात है, देख रहे हो, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। यहां पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो J बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा, तो क्या I बराबर जे ए कॉस थीटा लिखेंगे। यानी यू कैन राइट इट एज I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
क्यों भाई, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी नहीं होता है क्या? कभी आपका हो सकता है कि कहीं पे पूछ ले करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आई जे के टर्म्स में दे, एरिया वेक्टर आई जे के टर्म्स में दे, बोले करंट बताओ, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेना भाई, डॉट प्रोडक्ट कर लेना, सिंपल सी बात है, घबराओ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है। करंट डेंसिटी डॉट ए वेक्टर इज द करंट, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर में कोई परेशानी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको देखी करंट डेंसिटी के बारे में समझाया, और घबराना नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, ठीक है बेटा बेटा। कुछ लोग घबराते हुए, करंट डेंसिटी नहीं आया सर, जोर से बोलो, करंट डेंसिटी नहीं आया सर। अब देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करो, सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो बातें कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बातें कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ये डिफाइन करने को आएगा, फिर आएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने जा रहे हैं ना। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर कोई कंडक्टर लेते हैं, पहले समझिए आराम से, है ना, पहले समझिए आराम से। अब एक बात बताइए बेटा, ये आप कंडक्टर लेते हैं, है ना, दिस इज द कंडक्टर, बहुत बढ़िया भाई, दिस इज द कंडक्टर। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मालूम है आपको, कंडक्टर के अंदर ढेर सारे, अरबों खरबों करोड़ों, बाप रे गिन नहीं सकते, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड तो बात ही अलग नहीं कर, बात ही अलग है उसकी, तो मैं बात ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो पागलों की तरह बिल्कुल गैस के पार्टिकल जैसे यूं यूं घूमते रहते हैं ना, रैंडम स्पीड से घूमते रहते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब बेटा, जैसे ही हम यहां पर सेल कनेक्ट करते हैं, हमने सेल कनेक्ट करा, ये प्लस ये माइनस, ये देखिए सेल कनेक्ट करा। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात जो आपको इसका इंपॉर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस समझिएगा कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों डिफाइन करें हम। तो देखो बेटा, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है, ड्रिफ्टिंग की वजह से होता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब शिफ्टिंग, यूं ऐसे, जैसे मैंने फील्ड इधर अप्लाई करा, देखो ये हाई पोटेंशियल इधर है और लो पोटेंशियल इधर है, आराम से सुनना और मेरी बातों का जो फील है वो फील करो, बात तो सुनो ही सुनो, उसके पीछे जो मेरा एक पूरा फील है, मेरा जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको सुनना पड़ेगा। तो देखिए ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, चलो भाई बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम सेल कनेक्ट करो या ना करो, रैंडम मोशन तो करेगा ना, तो टेम्परेचर की वजह से रैंडम स्पीड तो होती है भाई, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, कहीं किताब में दिया 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जान मत दे देना, बस जान मत दे देना, खुदा के लिए जान मत दे देना बस, कि 10⁻³ बोल दिया। अब तो भैया 10⁻³ और मैंने देखा एनसीईआरटी में 10⁻⁴, एकदम ऐसे मत करना। अगर आपका एनसीईआरटी में कोई डेटा है कि 10⁻⁴ है तो ठीक है 10⁻⁴ लिख लेना, क्या प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में डेटा चेक कर लेना, रैंडम स्पीड कितना दिया, 10⁻⁴ लेना, बस समझो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन के साथ, यानी रैंडम स्पीड के साथ साथ, रैंडम स्पीड तो है ही, स्पीड तो है ही, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इधर फोर्स लगेगा, लगेगा ना फोर्स पीछे की साइड, हेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में इधर की तरफ आएगा। क्यों, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा ना, और एक्सेलरेशन होगा तो इधर की तरफ वेलोसिटी गेन करेगा, करेगा ना गेन, हाँ एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इधर गेन करेगा, जिधर एक्सेलरेशन उधर वेलोसिटी गेन नहीं करेगा क्या, करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। अब ये वेलोसिटी एक्सेलरेट, जैसे एक्सेलेटर घुमाते तो क्या डायरेक्ट 100 की स्पीड स्कूटर चल पड़ती है, नहीं, या कार में एक्सेलेटर लगा तो डायरेक्ट 100 हो जाते, नहीं, वो इंक्रीज करता, 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे बढ़ता है ना भाई। तो एक्सेलरेशन होगा बेटा, तो इधर की तरफ वेलोसिटी हल्की सी गेन होगी, हल्की सी वेलोसिटी गेन होगी, इतनी देर में रैंडम स्पीड कैसे आगे बढ़ेगा,
भाई रैंडम स्पीड तो ही, ये वाली स्पीड तो ही 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, और ये वाली वेलोसिटी हल्की सी गेन हुई। अब 10⁻³ है तो चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है, अब यहां से यहां चला तो हल्की सी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ी, थोड़ी सी और बढ़ी, और तब तक टक्कर हो जाता है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस ये काफी छोटा होता है, ऊपर से स्पीड बहुत बड़ा है, तो हल्की सी वेलोसिटी गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा ड्रिफ्ट होता है, हल्का सा शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसीलिए मुड़ जाता है, पैराबोलिक कर्व हो जाता है, कर्वेचर पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्वेचर पाथ, इधर हल्का सा मुड़ गया, नहीं आ रहा, फेल नहीं होगा, फेल नहीं हुआ। वंस अगेन, इलेक्ट्रॉन में रैंडम स्पीड है 10⁻³, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी गेन करेगा ना, अचानक से वेलोसिटी तो नहीं ना तेज हो जाएगी, धीरे 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 गेन करेगा, तो एक्सेलरेशन इधर क्या है तो वेलोसिटी गेन करेगा, तो और ये स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एकदम है बिल्कुल चल रहा है इधर की तरफ। तो जितनी देर में यहां से यहां लैटिस से टकराता है, या कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, या कोई लैटिस आया, लैटिस मतलब एटम, सॉलिड में लैटिस से स्ट्रक्चर होता है ना, तो एटम आया, अब यहां पे टकराया, उतने देर में ये वेलोसिटी 0 1, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 0 1 2 3 4, हल्का सा वेलोसिटी गेन किया है ना, वेलोसिटी गेन किया, इलेक्ट्रॉन का निशाना एकदम इस पॉइंट पर होना चाहिए था, हल्का से आगे की तरफ शिफ्ट किया, यहां टकराया, यानी अगर ये एटम है तो एटम में यहां टकराता था, अब यहां टकरा रहा है, ऐसे समझो, पहले इलेक्ट्रॉन यहां सीधा ऐसे टकराता था, अब ये इलेक्ट्रॉन यूं टकरा रहा है, ऐसे थोड़ा सा खिसका है ना, थोड़ा सा खिसका इधर की तरफ, समझो हल्का सा ड्रिफ्ट किया, फील करो, फील करो, क्यों किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर पुल कर रहा है, वेलोसिटी इधर गेन कर रही है, हल्का सा मुड़ गया स्पीड, वेलोसिटी हल्का सा मुड़ गया, फील, देखो मैं फील के साथ पढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे से पढ़े स्टूडेंट बिल्कुल फील के साथ पढ़े कि हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे हो, सब पता है मुझे, बोलो तो सही, बस आता है मुझे, है ना। तो हल्का सा क्या हुआ, ड्रिफ्ट किया, तो पहला पॉइंट में हमारे दिमाग, हमने क्या सीखा, हमारे दिमाग में क्या आया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पर टकराता था, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आकर के थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, हल्का सा ड्रिफ्ट करेगा। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब यही होता है बेटा, जैसे देखो याद करो, ड्रिफ्ट हमने पढ़ा था, जैसे मान लो नदी है, पानी बह रहा है, अब कोई स्विमर ऐसे तैर रहा है, तो जैसे स्विमर पानी में उतरता है तो ये नदी की वेलोसिटी इसको खींचती है, और ये आदमी सामने नहीं पहुंच के यहां पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट एक शिफ्टिंग को बोलते हैं बेटा, कि पानी की तेज धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचना चाहिए था, ये स्विमर यहां पहुंच गया, तो ये पानी की वजह से, पानी के करंट की वजह से जितना शिफ्ट हो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इज व्हाट, अ डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ये चर्चा हम लोग करेंगे मंडे को, है ना। यहां तक मैंने आपको ड्रिफ्ट का मतलब समझाया है, और इसके आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझानी है, वो मैं चर्चा कब करूंगा बेटा, अगले क्लास में। तब तक जो है करंट को भूलना मत, आज लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके, और उसके बाद डाउट सॉल्व करने, कैपेसिटर क्वेश्चन बनाने हैं, और जो डाउट है वो कल मुझे आप भेज देंगे सुबह 8 बजे तक, है ना। अगर आप 8 बजे के बाद भेजेंगे तो मैं डाउट वो नहीं बताऊंगा, 8 बजे के पहले तक के डाउट मैं सारे लूंगा और वही मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।